हॉट इशू पीटीआई पर पाबंदी लगेगी, क्या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगेगा, इस पर बात करेंगे। बैरिस्टर दानियल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। दानियल साहब, ये फरमाइएगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल भी हमने देखी दो मिनिस्टर्स ने की, उसमें भी यही टॉपिक था। आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें भी टॉपिक पीटीआई और इमरान खान का तर्ज सियासत है, और वहाँ जो बैड गवर्नेंस है खैबर पख्तूनख्वा में, उस के ऊपर बात हुई है, हो रही है, आपकी तरफ से भी हो रही है, वहाँ से भी हो रही है। ये बताइएगा कि कुछ सवालात हैं लोगों के जहन में। पहला ये है कि क्या पीटीआई पर एक सियासी जमात के तौर पर काम करने पर पाबंदी लगाई जा सकती है? अफसार साहब, उससे पहले मैं आपको एक चीज के ऊपर बात करना चाहूंगा कि जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी वो यही है कि ऐसी जमात जो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गई है, वो जमात एक जो डिलूजनल माइंडसेट के साथ चल रही है, वो जमात जो इदारों को सब हॉस्टेज बनाकर और थ्रेट कर कर अपना पर्पस निकलवाने की कोशिश, पॉलिटिकल जमात नहीं होती। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट जब कोई जमात बन जाए तो वो एक रियलिटी में एक थ्रेट होती है, और उस थ्रेट को आपकी अफवाज जो है आइडेंटिफाई करती है। और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली उसको आइडेंटिफाई किया और बताया कि किस तरह एक जमात जो है मुस्तकम तरीके के साथ उस एजेंडे पे चल रही है जो इदारों को कमजोर करने की बात करती है, जो मुल्क में तफरीक की बात करती है, जो जमात मुल्क में जलाओ गिराओ आग लगाने की और पाकिस्तान को बंद करने की बात करती है, जो कभी सुबाइयत की बात करती है और कभी कौमियत की बात करती है। मुल्क ये और बातें नेशंस तो में हो गई, ऐसी जमातों की कोई गुंजाइश नहीं, ये और ठीक वो है, लोग लेकिन जो इसको ऐसी गुंजाइश सपोर्ट, नहीं है, तो क्या आप इस जो पे पाबंदी जो लगाएंगे? देखिए सर, जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं और जो उसको चला रहे हैं, देखिए पाबंदी जो है ना किसी जमात के ऊपर नहीं हमने लगानी। जो पाबंदी है वो बड़ी क्लियर है कि वो उस माइंडसेट के खिलाफ जो है ईंट से ईंट बजाई जाएगी। उस माइंडसेट को पाकिस्तान में नहीं चलने दिया जाएगा। उस माइंडसेट को हमने नहीं, एक मिनट दुश्मन ठहरें, को एक मिनट, जहाज एक मिनट, गिराकर, एक मिनट। ईंट से ईंट बजाई जाएगी उस माइंडसेट के साथ, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे कैसे होगा ये? मसलन एक देखें माइंडसेट तो उन्होंने बता दिया जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, अब आप इसको ईंट से कैसे ईंट बजाएंगे देखें जो नेशनल सिक्योरिटी, जो अगर पाकिस्तान के पाबंदी नहीं इदारों को लगानी, कमजोर करने अगर की बात पाबंदी नहीं करती है, लगानी आपने? देखिए नहीं नहीं, मैंने खाली सुने, जो पाकिस्तान के इदारों को कमजोर करने की बात करती है, पाकिस्तान को बंद करने की बात करती है, उस आवाज को पाकिस्तान में इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो आवाज पाकिस्तान में हो। उस आवाज को बंद किया जाएगा, उसको बाय फोर्स और बाय आयरन हैंड्स डेल्ट किया जाएगा। आपको ये किसी तरह आप तो उसको मतलब इजाजत नहीं आप देंगे कि आवाज बंद आपके करेंगे? मुल्क के, देखें आप किसी तरह की इजाजत नहीं देंगे कि आवाज ऐसी बंद किसी करेंगे, ग्रुप पार्टी पे को। पाबंदी नहीं लगाएंगे, ये कह रहे हैं? देखिए पार्टी, ऐसी पार्टी, देखें हम पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ नहीं है, हम उस सोच के खिलाफ हैं। और वो सोच जो भी आगे लेके चलाएगा, वो सोच अलिफ बे पे जो भी हो, जो सोच की अक्कासी करेगा, जो सोच का मास्टरमाइंड होगा, उस सोच को चला रहा होगा, हम उसको बंद करेंगे, हम उसको चलने नहीं देंगे। हम उस सोच को पाकिस्तान में, देखिए पाकिस्तान में जलाओ गिराओ तफरीक और नफरत की सोच और पाकिस्तान मुस्तकम पाकिस्तान की सोच इकट्ठी नहीं चल सकती। आप एक पूरी एक अच्छा, मैं थीमेटिकल तरीके के साथ एक ट्वीट, साफ ट्वीट होती है, वो ट्वीट जो है आपके इदारों और मुल्क के खिलाफ होती है, उसको इंडिया का मीडिया पिक करता है, अफगानिस्तान उसको अलग पिक करता है, दुनिया में उसको हाईलाइट करते हैं। दानियल, क्यों? ये देखिए, क्योंकि आप जब दानियल, पाकिस्तान के हमने इदारों के खिलाफ ये ये बातें तो हमने जी सुनी हैं और बार बार सुनवा भी दी। मैं थोड़ा इससे आगे चलना चाहता हूं। तो आप जी जब ये जी कह रहे हैं कि वो अब बयानिया जो है, वो आवाज़ जो है वो बंद कर दी जाएगी, क्या मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि दो चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया, एक इमरान खान का और एक पीटीआई का जो ऑफिशियल मीडिया है उसका। तो क्या आप इन दोनों की आवाज़ बंद कर देंगे? अगर आप पीटीआई पे पाबंदी नहीं लगा रहे तो क्या ये दोनों आवाज़ें बंद हो जाएगी? मतलब ये कि इमरान खान तक एक्सेस बंद कर दी जाएगी, उनकी जो बात की जाएगी वो बाहर नहीं आएगी, और जो उनका पीटीआई का मीडिया जो कुछ कर रहा है उसके अकाउंट्स बंद कर देंगे आप? अगर इमरान खान मुस्तकिल तरीके के साथ, मुस्तकम तरीके के साथ पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के झंडे के खिलाफ, हमारे शोधाओं के खिलाफ जो पेड कैंपेन कर रहे हैं, और ये करते रहे और इदारों के साथ यूं ही करते रहे, तो बिल्कुल उनको ना आवाज उनकी ना आवाज सुनी जाएगी, ना आवाम उनकी आवाज सुननी चाहती है, और ना उनकी कोई स्पेस होगी, ना कोई उनको उन तक किसी की रसाई होगी। ये बड़ा क्लियर और कैटेगोरिकल मैसेज है कि अगर आपने इदार, देखिए आप सियासत करें ना, आप मुझे बुरा कहें, मेरी जमात को बुरा कहें, आप और जमातों को कहें, आप जब इदारों की बात करते हैं,
जब आप अपने शोधाओं के मुजस्मों का मजाक उड़ाते हैं, आप शहीदों का मजाक उड़ाते हैं, आप अपनी इंटरनल पॉलिसीज को आप दुश्मन ममालिक के सामने उठाकर नंगा कर कर आप वहां हमें बेइज्जत कराते हैं, ये जंग है। और इस जंग में जो नॉन स्टिक एक्टर्स हैं वो बड़े अलग अलग तरीकों के साथ आपके ऊपर वार करते हैं। अगर आप समझेंगे कि वी विल बी फाइन विद इट ओनली बिकॉज दे हैव अ कनेक्शन विद द पॉलिटिकल पार्टी, नॉट एट ऑल। इसको कोई स्पेस और कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। वो ये लिबिया और ये लेबनान नहीं है कि यहाँ आपने कारकर्दगी की बात करनी है, अपने सूबे में अपने कारकर्दगी की बात करें। आप करप्शन की बात करनी है, आप उठाएं अपनी करप्शन की दास्तानें, आप उठाएं आप किस तरह दो नंबरियां करते हैं। 13 साल से लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है। लेकिन आप ये क्या समझेंगे कि आप अपने इदारों को गालियां देंगे, आप अपने सिपा सलारों को गालियां देंगे, आप अपने हेड ऑफ आर्म फोर्सेस को गालियां देंगे, आप अच्छा, अपने शोधाओं तो का मजाक उड़ाएंगे। आपने सूबे की कारकर्दगी की बात की, लेकिन ये देखें वो एक नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी के लीडर हैं। अगर वो अपने सूबे पे सिर्फ क्यों करप्शन के बारे में बात करें, आपके सूबे पे, पूरे वफाक पे अगर वहाँ करप्शन हो रही है उस पर वो बात कर सकते हैं, तो ये भी तो उनका हक है ना। बिल्कुल, मैं कहता हूं इससे अच्छी बात क्या है कि लेट्स टॉक ऑन इश्यूज, स्टांस, जहां आप करप्शन ठीक। चीजें, बैड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, आप उसके ऊपर बात करें। ये क्या पॉलिटिक्स हुई कि आप कहें कि अपने सर पे कफन बांध कर आओ, आप अपने मलेशिया को साथ लेके आओ, हमारे इदारों के ऊपर हमला करवाओ, आपको हम फौज के साथ हमारी जंग है। जो आईएसपीआर जाएगा वो गद्दार है, जो आईएसपीआर के सेशन अटेंड करेगा वो गद्दार है, जो अफवाज एनडीओ में जाएगा वो गद्दार है। मतलब ये क्या सेट है, वेयर आर वी टेकिंग। आपके मुल्क अच्छा, में दो अफवाजें नहीं हो सकती, या दुश्मन की होती है। तो क्या आप चाहते हैं कि यहाँ दुश्मन की फौज मुसल्लत हो? अच्छा ये बताइए कि गवर्नर राज आप केपी में लगा रहे हैं ये जो इस वक्त मसला चल रहा है इसके बाद? देखें, गवर्नर राज की जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ऑन द टेबल है एंड वेरी मच ऑन द टेबल है। लेकिन वो टेबल में ऑप्शन इस तरह नहीं है कि हमने आइसक्रीम खाने जाना है तो हम वेनिला आइसक्रीम खाएं या हम फिर रोशर्स आइसक्रीम खाएं। इट इज नॉट लाइक दिस। हम क्या चाहते हैं कि जो दहशतगर्दी की लहर है उसको एड्रेस किया जाए, जो वॉर ऑन टेरर है उसको एड्रेस किया जाए, जो आपके शहीद हो रहे हैं लोग, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं उनको एड्रेस किया जाए, आपके जो लॉलेसनेस है उसको एड्रेस किया जाए, जो करप्शन की दास्तानें हैं उनको एड्रेस किया जाए, जो आपके जो बैड गवर्नेंस है उसको एड्रेस किया जाए। अगर उसको एड्रेस नहीं किया जाएगा और अगर आप गवर्नमेंट के बाजू नहीं बनेंगे, आप पाकिस्तान के बाजू नहीं बनेंगे, आप वफाक के बाजू नहीं बनेंगे, तो फिर देन यू विल हैव टू इवेंचुअली डील विद द म्यूजिक। और वो गवर्नर राज की शक्ल में आपके सामने आएगा। आइन इसकी बिल्कुल क्लियर इजाजत देती है कि अगर आप रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, आप मुल्क का बयानिया नहीं लेके चल रहे, आप इदारों के साथ नहीं खड़े, आप दहशतगर्दी के खिलाफ जो लोग पाकिस्तान के बच्चों की जानें ले रहे हैं, हम जब ऑपरेशन की बात करते हैं आप कहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं, तो बट देन यू आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन, यू लेफ्ट द वफाक विद नो अदर ऑप्शन बट गवर्नर आज। हम चाहते हैं कि ये चलें, हम चाहते हैं कि ये मुस्तकम तरीके के साथ चलें, एक हम अच्छे एक पॉजिटिव सोच के साथ चलें। लेकिन इस तरह ब्लैकमेलिंग और इनका प्रेशर और इदारों के खिलाफ बातें अगर ये करेंगे और इस तरह अगर हुकूमत चलाना चाहेंगे तो फिर वी विल बी लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट गवर्नर आज। अच्छा, मैं आप की बातों से ये समझा हूँ कि आप पीटीआई पे पाबंदी नहीं लगाएंगे, गवर्नर आज फौरी तौर पे नहीं लगाना चाहते आप, और क्रैकडाउन भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं आप लोगों पे करना चाहते। तो आप ये चाहते हैं कि जो लोग सोशल मीडिया के ज़रिए बयानियाँ बनाते और फैलाते हैं उसको आप रोकना चाह रहे हैं, एम आई राइट? देखें, गवर्नर आज की जहां तक बात है, गवर्नमेंट चाहती है कि चीजें डिलीवर हो, चीजें आगे चले। अगर वो नहीं होती, अभी भी नहीं होती, और ये इस चीज को सीरियस नहीं लेते, तो फिर हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। जहां तक बात है वफाक कितना और अर्सा, इदारों, अभी से मुराद क्या है? अभी भी ठीक नहीं, अभी भी सही नहीं होते, इससे मुराद क्या है? अगले 2 साल, 5 महीने, 2 महीने, क्या है? एवरी डे इज एडिंग फ्यूल, ठीक है ना, एवरी डे इज एडिंग फ्यूल। और अगर आज कल परसों तरसों अगले अगले 5 7 8 10 दिन में चीजें बैठकर इनके साथ स्ट्रीमलाइन नहीं होती, अगले मतलब ये कोई 20 दिन करते स्ट्रीमलाइन नहीं होती, तो फिर इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है उस सूबे में बैठने के लिए जहां 13 साल से अच्छा, तबाही निकालती है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो। दूसरी चीज आपने कहा कि आप इनको अभी एक सवाल आखिर में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए, जमहूरियत डायलॉग से चलती है, डेडलॉक से नहीं। अभी आज ही उन्होंने ये बात की है। तो एक तरफ आपका ये मौक़िफ़ है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि
वो हमसे डायलॉग ही नहीं करना चाहते, तो फिर क्या इस तजवीज़ लोग फिर कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप मुज़ाकरात करने जा रहे हैं उनसे, या वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है और उसको उसी तरह डील करने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं आप? देखें, हम जमात के साथ मुफाहमत की बात करते हैं, जमात के साथ मुफाहमत से चलने की बात करते हैं और चीजों को हल करने की बात करते हैं। लेकिन वो माइंडसेट जो बेसिकली पाकिस्तान के माइनस इमरान खिलाफ खान। गाली देता है, इदारों के खिलाफ गाली देता है, वो इंडिविजुअल्स जो पाकिस्तान को आग लगाने की बात करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, की जाएगी। और आपको नजर आएगा कि वो पाकिस्तानी सियासत में और इस मुल्क में इररेलेवेंट लोग हैं, उनको कोई स्पेस नहीं दी जाएगी और उनके साथ कोई मुज़ाकरात और कोई बात नहीं की जाएगी। और आज का एडिटोरियल है उस अफसोसनाक वाक़े पे जो इस्लामाबाद की शाहराह दस्तूर पे हुआ, जिसमें दो बच्चियां जो स्कूटी पे अपने घर वापस जा रही थी, हेलमेट उन्होंने पहने हुए थे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के बेटे ने, जिनकी उम्र कम बताई जाती है कि लाइसेंस की उम्र नहीं थी, लेकिन फिर उसके बाद इतलात आई कि उनके पास शनाख्ती कार्ड भी है, वो एक V8 लैंड क्रूज़र पे जा रहे थे बहुत तेज़ी के साथ, और ओवर स्पीडिंग की वजह से ये हादसा हुआ। दोनों बच्चियाँ सड़क पर मर गईं। और फिर उसके बाद जिस तरह से FIR में पुलिस ने रद्दोबदल किया और कमज़ोर FIR बनाई सिर्फ इसलिए कि एक एलीट क्लास के बच्चे को बचाया जा सके, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि तमाम शहरों में हमारी जो रोड्स हैं वो मोटरसाइकिल, साइकिल और पैदल लोगों के चलने के लिए नहीं बनाई जाती, ना उनको दिमाग में रख के प्लानिंग की जाती है उनकी, क्योंकि वो तो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते रूलिंग लीड के लिए। उनको तो सिर्फ गाड़ियों के लिए सड़कें चाहिए। और लाहौर, कराची, इस्लामाबाद बड़ा प्लान सिटी आपको लगता है, और यहाँ इतने बुरे हालात हो गए पिछले चंद एक सालों में। उसकी वजह जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी कारकर्दगी इंतहाई बुरी है। और किसी जगह ना पैदल चलने वालों के लिए कोई अलग से तरीके से ज़ीब्रा क्रॉसिंग है, ना ही सिग्नल पे कोई खड़ा होता है, ना ही यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पर तवज्जो देती है। गंदा तरीन ट्रैफिक है यहाँ का। और मैंने जैसे आपको बताया, अमीरजादे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उनकी नंबर प्लेट भी सही नहीं लगी होती। और ये भी पता करना चाहिए कि नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियों का बहुत शोर है यहाँ पे, कि उसकी वजह से क्राइम टेरर नेटवर्क खैबर पख्तूनख्वा में बना हुआ है। क्या ये गाड़ी नॉन कस्टम प्लेट थी या नहीं थी, ये भी चेक करना चाहिए। इतनी महंगी गाड़ी कैसे उस शख्स के पास थी जो कारोबार कोई नहीं करता और सिर्फ सरकारी मुलाजिम है। और फिर इसके बाद जो बच्चियों को कुचला, उन बच्चियों का क्या कसूर था कि वो अपने ख़ानदान के ख्वाबों में अपना हिस्सा डाल रही थी। 26 साल उनकी उम्र थी, और एक कम उम्र बच्चे के हाथ में उसके बाप ने इतनी बड़ी गाड़ी पकड़ा दी कि जाओ और जिस तरह मर्जी चलाओ और फिर लोगों को मार दो। तो ये बच्चियाँ जो अपने घर वालों का सहारा बन रही थी, इसमें एक बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या है। और उम्मीद है कि इन बच्चियों के ख़ानदानों को इंसाफ मिलेगा। और जिसमें सिर्फ सज़ा देना काफ़ी नहीं है, इस निज़ाम को बदलना होगा। इस ट्रैफिक का सिस्टम जो है पाकिस्तान के शहरों में, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में, मैंने आपको बताया बहुत ख़राब हो चुका है। और इसकी ज़िम्मेदार कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और यहाँ की ट्रैफिक पुलिस है, जो बिल्कुल नालायक है, नाअहल है, और फजूल प्रोजेक्ट्स पे पैसा भी लग रहा है और बनाया भी जा रहा है। और मैं आपको एक छोटा सा फिगर देना चाहता हूँ कि जो इस्लामाबाद में इस साल 112 एक्सीडेंट्स हुए हैं, जो सीडिया की जिसमें गलती है और ट्रैफिक पुलिस की। और क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं बनाया गया जिसमें मोटरसाइकिल वालों की अलग से लेन्स हों, पैदल चलने वाले के लिए ज़ीब्रा क्रॉसिंग हो, रेड सिग्नल की खिलाफ वर्जी ना हो, उल्टी साइड से कोई सड़क पे ना आए। यहाँ कुछ नहीं ऐसा। जिसका जो दिल चाहता है, जहाँ दिल चाहता है, वो गाड़ी, मोटरसाइकिल जितनी स्पीड पे चाहे जहाँ पे चला सकता है। इस्लामाबाद की कैपिटल सिटी नहीं रहा अब। तो 112 एक्सीडेंट्स हुए हैं और उसमें 70% हादसा मोटरसाइकिल सवारों या पैदल चलने वालों के साथ पेश आए हैं। तो इससे आप सोच रहे हैं यहाँ पे पैदल चलने वालों की और साइकिल सवारों की और मोटरसाइकिल सवारों की ज़िंदगी कितनी सस्ती है।